दावा है कि एयर डिफेंस ने ड्रोन को निशाना बनाया था, लेकिन ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से आग लगी। फैक्ट्री में प्लास्टिक का बड़ा भंडार था, इसलिए भयंकर आग लग गई। यूक्रेन के शक्तिशाली ड्रोन ने रूस को दूसरा झटका कैलिनिनग्राद में दिया। यूक्रेन ने एक बार फिर अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया और यूक्रेनी ड्रोन के धमाके से लेनिनग्राद प्रांत में एक फैक्ट्री में आग लग गई। रूस की इस फैक्ट्री में एयरक्राफ्ट की मरम्मत का काम होता था। कई मशीनें भी बनाई जाती थीं। रूस चाहकर भी ऐसे हमलों को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन ऑपरेशन चतुर्भुज के तहत डोनेट्स्क में मौजूद यूक्रेन के खजाने पर कब्जे की कोशिश तेज है। अब घर के किचन से होगी लाखों की कमाई। होम बेकरी बिजनेस से बनाएं अपनी पहचान। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जानें इस बिजनेस के ट्रिक्स। एक तरफ यूक्रेन में मौजूद खनिज के बड़े खदानों पर रूस के कब्जे की कोशिश है, तो दूसरी तरफ कुर्स्क की जमीन से यूक्रेनी फौज को खदेड़ने के लिए हमले हो रहे हैं। क्रेमलिन की तरफ से कीव को खास तौर से जीत के टारगेट पर रखा गया है। माना जा रहा है कि सीजफायर के समझौते के दौरान पुतिन कीव को कब्जे से मुक्त कर देंगे, लेकिन कीव के करीब के इलाकों पर कब्जा रहेगा। कीव के आसपास रूस की मौजूदगी से राजधानी पर हमेशा दबाव रहेगा। ज़ेपोरिज़िया में सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और डोनेट्स्क में खनिज का भंडार। यही वजह है कि रूस ने खास तौर से इन दो इलाकों को कब्जे में लेने का प्लान तैयार किया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार पलटवार कर रही है। 6 बार यूक्रेनी सेना को हमलों में कामयाबी मिली है। यूक्रेनी सेना ने रूस के 50 सैन्य वाहन नष्ट करने का दावा किया है। रूस के 45 सैनिकों की मौत की खबर है, जबकि 53 सैनिक जख्मी हो गए। यूक्रेनी सेना के प्लान के मुताबिक कुर्स्क की जमीन को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि सीजफायर पर बातचीत के दौरान कुर्स्क के नाम पर बड़ी डील हो सकती है और कुर्स्क ही पुतिन की कमजोर नस साबित हो सकता है। ज़ेपोरिज़िया में सैनिकों की कमी के बीच मोर्चा यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने संभाला है। ज़ेपोरिज़िया में लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। रूसी आर्टिलरी को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने निशाना बनाया। हाइमार्स से भी ज़ेपोरिज़िया में हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले दोनों देश खुद को मजबूत स्थिति में लाने में जुटे हैं। ट्रंप क्या करने वाले हैं, इस संशय के बीच नेटो और ईयू से यूक्रेन को पूरी मदद का भरोसा मिल चुका है। यूक्रेन में जल्द हथियारों का जखीरा पहुंचने वाला है और यूक्रेन एक बार फिर हौसले के साथ युद्ध में जोरदार तरीके से वापसी की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।